तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक पीटीसी इंडिया कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, नेटवर्थ एंड प्रॉफिट। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम पीटीसी इंडिया के फर्स्ट रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 में है 15,145 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो है 15,971 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी है। 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 425 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 446 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो अगर हम देखें कंपनी के नेटवर्थ को तो पीटीसी इंडिया के जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है, जो कि एक अच्छी एक गुड साइन माना जाता है। तो 2019 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 3,962 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 5,019 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पीटीसी इंडिया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर हम फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4,126 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 9.01। पी रेशियो हमें ये बताती है कि एक कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। इसका अभी हम बात करें अगर पीटीसी इंडिया के जो पी रेशियो वो है 9.01, यानी कि अगर हम इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने जाएंगे तो हमें अपने जेब से मान लीजिए 9.01 रुपीज़ प्राइस जो है वो पे करने होंगे। और हमें हमेशा पी रेशियो को देखने के साथ साथ ही हमें एक और रेशियो को देखना चाहिए जो हमें ये बताती है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, जो कि है पेग रेशियो। पेग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। अगर पेग रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। पर अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम बात करें पीटीसी इंडिया का कंपनी के पेग रेशियो की, तो इसका जो पेग रेशियो है वो है 0.39। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है। फिर हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 0.82। और पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर 1 से भी ज़्यादा हो तो 1 से अगर कम हो तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो पीबी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम इसके पीबी रेशियो को देखें तो वो है 0.82, जो कि 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी का पीबी रेशियो जो है वो अच्छी खासी है। फिर अगर हम देखें इंडस्ट्री पीक, तो इसका जो कंपनी जो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एनर्जी सेक्टर, उसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 47.15। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है उसके इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता है। तो इसका जो इंडस्ट्री पी है हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं, इसके इंडस्ट्री पी से इस कंपनी का जो पी रेशियो वो कम है। पर ऐसा नहीं है कि पी रेशियो अगर कम है तो हाँ ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पी रेशियो के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसका तो पी रेशियो कम है पर ईपीएस भी लगातार ईयर ऑन ईयर कम हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमेशा हमें दूर ही रहना चाहिए। चाहे उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो चाहे उसके इंडस्ट्री पी से भी ज़्यादा हो, मान लीजिए 40-50 के भी पार हो, पर फिर भी अगर ईयर ऑन ईयर उस कंपनी का जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है एक अच्छी लेवल में, तो वैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना ही सही है, क्योंकि वो कंपनी आपको एक फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न दे सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में।
तो डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.30। डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें ये बताती है कि जो कंपनी है उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही करंट लाइबिलिटीज भी है। करंट रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तब वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर हम पीटीसी इंडिया के जो करंट रेशियो को देखें तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.51। 2 या 2 से तो ज़्यादा नहीं है पर फिर भी 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। तो इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका जो आरओई है वो है 11.06%। आरओई के साथ साथ ही हमें आरओसी को भी देखना चाहिए। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई और आरओसी के बीच में जो है डिफरेंस होता है कि आरओई में सिर्फ हम इक्विटी को इंक्लूड करते हैं और आरओसी में इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और ये इन दोनों के बीच में गैप जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर ये दोनों ही 20 से ज़्यादा है तब तो और भी अच्छा माना जाता है। तो इस कंपनी के जो अगर हम आरओसी की बात करें तो इसका जो आरओसी है वो है 9.82%, और इन दोनों के बीच में गैप जो है वो है पर थोड़ा सा कम ही है। और अगर ये दोनों 20 से तो ज़्यादा है नहीं पर फिर भी इसका जो आरओई ज़्यादा है, यानी कि ये कंपनी जो है अपने इक्विटी को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके एक प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर अपने डेट को इक्विटी के मुकाबले थोड़ा सा कम मैनेज कर पा रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो अगर हम बात करें पीटीसी इंडिया के ईपीएस की तो वो है 15.47। फिर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 5.60%। और डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिन भी कंपनीज का डिविडेंड यील्ड जो है वो अगर ज़्यादा है तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो कंपनी जो है आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 169.55। और अगर किसी कंपनी के जो बुक वैल्यू है उस कंपनी के बुक वैल्यू से अगर कंपनी के अभी जो जिस करंट मार्केट प्राइस है वो अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि वो जो शेयर है अभी वो सस्ते में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीटीसी इंडिया के जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो अभी लगभग 139 और 140 के बीच में ट्रेड कर रही है, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 169.55, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी सस्ता है। इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है वो रिटेलर्स के पास है 47.32%। प्रोमोटर्स के पास अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 16.22% शेयर्स है। पर ऐसा हाँ माना जाता है कि जिन भी कंपनीज के प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है और वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर कब रखते हैं? प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर तभी रखते हैं जब उनको उनको लगता हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर रखते हैं। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 16.22% ही शेयर है। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम दो चीज़ों को हमें देखना चाहिए, जो कि है एक है करंट एसेट्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करंट रेशियो में भी हमने देख लिया था कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। इसके साथ साथ ही हमें टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को भी देखना चाहिए। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए, और टोटल जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए, और टोटल जो लाइबिलिटीज़ है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें करंट एसेट्स को, तो इसका जो करंट एसेट्स है वो है
8,880 करोड़ और जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 5,867 करोड़। अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो वो है 1,66,029 करोड़ और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज की वो है 1,16,010 करोड़, यानी कि टोटल एसेट्स भी इस कंपनी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज। इसके बाद अगर हम 2022 के बैलेंस शीट को देखें तो 2022 में इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 1,98,081 करोड़ और अगर हम टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो वो है 1,51,058 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।